हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 26 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए आदिलाबाद, आसिफाबाद और मंचिरियाल जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के अहदेदारों ने बताया कि खलीज बंगाल में बनने वाले हवाओं के कम दबाव की वजह से दोनों तेलुगु रियासतों में बारिश हो सकती है। इसी दौरान भद्राचलम पर गोदावरी की सतह आब में कमी होने की वजह से अहदेदारों ने खतरे की वार्निंग वापस ले ली है। महकमे मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल में 28 जुलाई को हवा का एक और कम दबाव बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से रियासत में अगस्त के पहले हफ्ते तक बारिश हो सकती है। श्रीसैलम की सतह आब में इजाफा। दरियाई कृष्णा में सैलाब के पानी की आमद से श्रीसैलम ज़ख़ीरे आब की सतह आब में तेजी से इजाफा हो रहा है। डैम की मुकम्मल गुंजाइश 885 फीट है और इस वक्त डैम में पानी की सतह 863.7 फीट है। ज्वारला प्रोजेक्ट के 44 दरवाजे खोल दिए गए। गदवाल के ज्वारला प्रोजेक्ट के 44 दरवाजे खोल दिए गए। नारायणपुर डैम और अलमाटी डैम की सतह में बतदरीज इजाफे के बाद ज्वारला में पानी छोड़ा गया था। इस ज़ख़ीरे आब से अहदेदारों ने कहा कि ज्वारला में कर्नाटका के दोनों अलमाटी और नारायणपुर डैम से 4,03,000 क्यूसिक पानी आया, जिसके बाद ज्वारला से 4,09,000 क्यूसिक पानी को श्रीसैलम प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। हफ्ते को ज्वारला के 38 दरवाजे खोले गए थे, ताहम इतवार को ज्वारला के 44 दरवाजे खोलकर पानी को श्रीसैलम में छोड़ा गया। ज्वारला के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया, जहां किसी को भी इस प्रोजेक्ट की सिर्फ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उस्मान सागर और हिमायत सागर का एक एक दरवाजा हुआ बंद। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने हिमायत सागर और उस्मान सागर के एक एक दरवाजे को बंद कर दिया। मौजूदा तौर पर हिमायत सागर के 17 दरवाजों में से 5 दरवाजे खुले हैं, जबकि उस्मान सागर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आबी सतह में इजाफे के बाद पानी को मूसा नदी में छोड़ने और उन रिजर्वायर्स की आबी सतह को कंट्रोल करने के लिए ये दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया था। चूँकि गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश रुक गई है, इसलिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज से तेलंगाना में राशन कार्ड्स की होगी तकसीम। तेलंगाना में राशन कार्ड्स की तकसीम का काम आज से शुरू होगा। ये कार्ड्स 3.9 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान को वज़रा, अरकान असम्बली और मुंतखब नुमाइंदे हवाले करेंगे। महकमे सिविल सप्लाईज ने पहले ही तमाम अजला को इस बात की इत्तला दे दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर राशन कार्ड्स की तकसीम का काम 26 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जाएगा। राशन कार्ड्स पर इस्तेफादा कुनिंदगान को अगस्त से राशन फराहम किया जाएगा। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में जलजले के हल्के झटके। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में जलजले का हल्का झटका महसूस हुआ। इस झटके की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज हुई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इस जलजले की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर दूर दर्ज की है। नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अहदेदार DC नागेश के मुताबिक ये झटका हैदराबाद से तकरीबन 156 किलोमीटर जुनूब में जंगलाती इलाके में महसूस किया गया। ये इलाका श्रीसैलम डैम से तकरीबन 35 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। ये झटके नागर कर्नूल जिले के अचमपेट और लिंगालापल्ली मंडल में महसूस किए गए। कोई जाने नुकसान की इत्तला नहीं मिली। शहर और अजला में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब में भारी इजाफा। पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफे का असर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के सबब शहर और अजला में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और पेट्रोल की बजाय इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदी पर तवज्जो दी जाने लगी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब में इजाफे को देखते हुए कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों की जानिब से अपनी गाड़ियों को शहर में रोशनास करवाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग में इजाफा सिर्फ कार या मोटरसाइकिल तक महदूद नहीं है, बल्कि अब ऑटो रिक्शा भी तेज़ी से फ़रोख्त हो रहे हैं। डिग्री कोर्सेस में एडमिशन्स तारीख 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई। रियासत में डिग्री कोर्सेस में दाखिलों की तारीख में 28 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। ये दाखिले डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना दोस्त के तहत अंजाम दिए जाते हैं। तेलंगाना में कोरोना की पहली खुराक रोक देने का फैसला। रियासत में कोरोना वायरस के टीके के पहली खुराक को रोक देने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बताया गया है कि तेलंगाना में दूसरी खुराक के मुंतज़िर अफराद की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। जुलाई के महीने में 30 लाख अफराद को दूसरी खुराक लेना था, लेकिन अब तक गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में कोरोना की पहली खुराक दी जा रही है, जिसकी वजह से दूसरी खुराक के मुंतज़िर अफराद के लिए टीके की किल्लत पैदा हो रही है। इस किल्लत को महसूस करते हुए महकमे सेहत के अहदेदारों ने रियासत भर में दूसरी खुराक देने का फैसला किया है। जिन इलाकों में कोरोना की शिद्दत ज़्यादा देखी जा रही है और जहाँ रोज़ाना कोरोना के ज़ायद केसेस दर्ज हो रहे हैं, इन मुकामात पर ही दूसरी खुराक देने का फैसला किया गया है। TS एमसेट के हॉल टिकट्स 31 जुलाई तक डाउनलोड करने की है सहूलत। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, मेडिकल और एग्रीकल्चरल कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले
TS MCET एग्जाम के हॉल टिकट्स जारी किए जा रहे हैं। कन्वीनर की इत्तला के मुताबिक तलबा 31 जुलाई तक हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जिन तलबा ने अभी तक MCET के लिए दरख्वास्त दाखिल नहीं की है वो 500 रुपये जुर्माने के साथ 29 जुलाई तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। YSR ने मुझे सैकड़ों करोड़ की पेशकश की थी, ई राजेंद्र ने दिया बयान। बीजेपी कायद और साबिक वजीर ई राजेंद्र ने आज इस बात का इंकशाफ किया है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में तेलंगाना तहरीक के दौरान उस वक्त के चीफ मिनिस्टर YSR राजशेखर रेड्डी ने इन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उनकी इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हुजूराबाद असेंबली हल्के के कमलापुर मंडल में पदयात्रा के दौरान बीजेपी कायद राजेंद्र ने कहा कि राजशेखर रेड्डी की तरफ से माली फायदा पहुंचाने की ये पेशकश उस वक्त के वजीर रत्नाकर राव ने उनके सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए तेलंगाना तहरीक को दम तोड़ने नहीं दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एक दिन में 52 लाख पौधे लगाए गए। हरिताहरण प्रोग्राम के सिलसिले में महकमा जंगलात की जानिब से पहली मरतबा एक दिन में ही 52 लाख पौधे लगाते हुए रिकॉर्ड कायम किया गया। साबिक में ऐसे प्रोग्राम के महकमा जंगलात की जानिब से 20 से 25 लाख पौधे लगाए जाते थे, ताहम इस मरतबा इनकी तादाद दुगनी कर दी गई। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की आमद में हो रहा है इजाफा, डेली 200 तैयारों की आमद व रफ्त। कोविड-19 के दूसरे मरहले के अख्ताम और आम जिंदगी की बहाली के साथ ही हैदराबाद के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन और तैयारों की आमद व रफ्त में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। ओहदेदारों ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक से हैदराबाद एयरपोर्ट पर रोज़ाना 200 फ़्लाइट्स आ रहे हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से अभी तक हैदराबाद से तकरीबन 5 लाख मुसाफिरीन मुख्तलिफ मुकामात के लिए रवाना हुए। आज कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल में शहीद होने वाले जवानों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने खिराज अकीदत पेश की। हिमाचल प्रदेश में सयाहों की गाड़ी पर पत्थर गिरने से 9 की मौत। वजीर आजम का इज़हार ताज़ियत, वरोसा के लिए 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के कन्नूर जिले में बेस्ट्री की पहाड़ी से पत्थर टूटकर नीचे गिरे हैं। चट्टान गिरने से कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई हैं। इस हादसे में सयाहों से भरी गाड़ी पर भारी पत्थर गिर गया, जिससे इसमें सवार 9 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को CHC से सांगला रुजू किया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस और इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे राहुल गांधी, कहा किसानों का पैगाम लाया हूं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ज़राअत से मुताल्लिक़ तीनों क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए पीर के रोज़ ट्रैक्टर से पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और कहा कि ये तीनों क़वानीन किसान मुखालिफ है, इसलिए इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। येदियुरप्पा ने कर्नाटका के वजीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा, गवर्नर से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से चल रही क़यास आराइयों के दरमियान कर्नाटका के वजीर आला BS येदियुरप्पा ने पीर को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो गवर्नर से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच गए हैं। येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की जानकारी उनकी सरकार को 26 जुलाई को 2 साल पूरे होने पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में दी। बैरूनी ज़ायरीन के लिए 10 अगस्त से उम्रे की होगी बहाली। हिंदुस्तान के बशमूल 9 ममालिक से डायरेक्ट फ़्लाइटों की इजाज़त नहीं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 10 अगस्त से बैरूनी ज़ायरीन के लिए उम्रा खिदमत दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। सरकारी खबर रिसा इदारे SPA ने यह बात बताई। अलजज़ायर में इमाम मस्जिद को नमाज के दौरान शहीद कर दिया गया। हमलावर जहनी मरीज था। अलजज़ायर की मस्जिद तारिक बिन ज़ियाद में एक बदबख्त शख्स ने नमाज के दौरान तेज़धारी छुरी के वार करके इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। आलमी खबर रिसा इदारे के मुताबिक अलजज़ायर के सूबे तेज़ी वज़ू में तारिक बिन ज़ियाद मस्जिद के इमाम बिलाल हमूदी असर की नमाज की इमामत कर रहे थे और जिस दौरान वो रुकू में थे तो एक सफ़ाक शख्स ने तेज़ धार छुरी के वार करके उन्हें कत्ल कर दिया। नमाजियों ने कातिल को आला कत्ल के हमरा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के बारे में अहले मोहल्ला का कहना है कि वो ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है और नफ्सियाती अस्पताल में इलाज के लिए भी जाता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का माहिर नफ्सियात से मुआयना कराया जाएगा, ताहम पुलिस इस केस के हर पहलू पर तफ्तीश करेगी और मुलजिम को जहनी बीमारी या किसी और बहाने किस्म का फ़ायदा पहुँचने नहीं देगी। चाइना में रिकॉर्ड सैलाबों के बाद समंदरी तूफान अनफा ताइवान में तबाही मचाने के बाद अब चीन तक पहुंच गया है। इस बिना पर चीन के तिजारती मरकज़ शंघाई और करीबी साहिली इलाकों में तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है और तमाम कारोबार बंद पड़े हैं। ये तूफान आज सहपहर चीनी साहिली इलाकों से टकराया। फौरी तौर पर इसकी वजह से तबाही की तफसीलात दस्तियाब नहीं। ये तूफान ऐसे वक्त आया जब वस्ती चीन में रिकॉर्ड सैलाबों की वजह से 58 अफराद हलाक और 1 मिलियन से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।